हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर केरा और आज हम लोग पॉलिनोमियल पार्ट 2 पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, दो बेसिस पे पढ़े हैं, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे। तो इतना काम हम लोग कर लिए। आज हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लिखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो पहले डिनोट करेंगे। अगर हम लोग का px पॉलिनोमियल है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a इज डिनोटेड बाय, पहले डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय pa, ठीक है, एंड ऑब्टेन्ड कैसे ऑब्टेन करेंगे, एंड ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू a इन गिवन पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से ही समझ में आना है। लेट px को हम लोग मान लिए हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो P2 से। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 को डिनोट कैसे करेंगे, P2 से। अगर x इक्वल टू 3 पे कहता तो P3 लिखते, x इक्वल टू 4 पे कहता तो P4 लिखते, x इक्वल टू 5 पे कहता तो P5 लिखते, x इक्वल टू 100 पे कहता तो P100 लिखते, x इक्वल टू अल्फा पे कहता तो P अल्फा लिखते, x इक्वल टू a पे बोला था तो PA लिखे। ठीक है, तो P2 का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। इसको ऑब्टेंड कैसे करेंगे, तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे हो जाएगा 3 इंटू, जहाँ 2 है तो x है वहाँ 2 लिख दिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 2, ये हो गया 12 माइनस 12, देख रहे हैं 12 माइनस 10 प्लस 2, तो ये हो गया 4, 12 तो 14 माइनस 10 4, तो ये वैल्यू क्या आ गया 4। तो P2 मेरा आ गया क्या 4। कोई P3 पूछे फाइंड P3, ऐसा कहेगा फाइंड P-1 ऐसा, तो हम P-1 कैसे, तो हम लोग को समझ में आ गया कि P-1 का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, यहाँ -1 पुट किया होगा तो लिखेंगे। क्वेश्चन ये मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू -1 p, दिस इंप्लाइज P-1, तब हम लोग को मिलेगा P-1 वैल्यू कितना हो जाएगा, किसके इक्वल, तो 3x के जगह -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, 3 -1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 3, -5 -1 प्लस 5 प्लस 2, तो ये क्या मिल गया 5 और 3 8 और 2 10। इस तरह से हम लोग निकाले क्या P-1। ठीक है, हाँ, अब और कुछ देखते हैं निकाल के। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं P माइनस का 1/3, P-1/3 निकाल रहे हैं, मतलब x के जगह पे क्या पुट करेंगे -1/3, तो ये हो गया 3 -1/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/3 प्लस 2, तो ये क्या मिल गया 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9, ये प्लस का हो जाएगा 5/3 प्लस का हो गया 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 1/3 प्लस 5/3 प्लस 2। अगर सिर्फ इतना का एलसीएम लिए हैं तो बस ये दोनों के लिए
तो ये हो जाएगा 3 LCM 1 + 5 + 2 बाद में लिखेंगे, तो 6/3 2 2 + 2 4। इसका आंसर आ गया क्या? 4। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2 पूछे तो P2 निकालेंगे, 3 पूछे तो P3, 4 पूछे तो P4, -1/3 पूछे तो P -1/3 निकालेंगे। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। हाँ, तो वही लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट क्वेश्चन है, लेट Px = ऐसा है x² - 10x प्लस क्या लिख दे 1, x² - 10x + 1। फाइंड, क्या निकालना है? यहाँ से कहते हैं P1, ठीक है, P1 P -1 P2 इतना निकालना है। P1 निकालना है, P -1 निकालना है और P2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन टू गेट, ऐसा लिखते हैं आप लोग, मत लिखना। टू गेट P1 पुट x = 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा? P1 = 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -10 × 1 + 1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P1 एक निकाल लो, P3 निकाल लेना। 1 - 10 + 1 क्या मिल गया? -8। ठीक है। 1 1 2 माइनस का 8। P -1 देखते हैं। P -1 है ना? हाँ, P -1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -10 × -1 + 1। ये क्या मिल गया? 1 का स्क्वायर 1, ये +10 + 1 12 मिल गया। ठीक है। उसी तरह P2 भी निकाल लेंगे। P3 देखते हैं, P2 खुद निकाल लेना। P3 के लिए क्या करेंगे? x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -10 × 3 + 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 30 + 1 कितना आ गया? 9 - 30 9 और 1 10 -20। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग P3 भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है। अच्छा देखो, तो कभी कभी माइनस भी वैल्यू आ रहा है, कभी प्लस भी वैल्यू, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। Px = 1 ले रहे हैं, x² - 2x + 1। फाइंड P1। ठीक है। P1 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? P1 निकालने के लिए x = 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1 क्या हो गया? 1 - 2 + 1 0। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है। तो इसको लिख लेना नोट करके। क्या? नोट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ना है, हम लोग को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो से समझ में आ रहा है क्या कि x का वैसा वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिस पे क्या हो जाए? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ x मान लेते हैं, वेरिएबल तो x ही होता है ना जनरली, तो इसको लिख दिए। द वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड, क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, समझ में आया? नहीं तो वैसा वैल्यू x की वैसा वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ऐसा एग्जाम्पल px इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, p माइनस 1 हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या आ गया, -1 का स्क्वायर 1, ये -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो देखें कि x इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या हो रहा है, 0। हियर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becoming 0 at x equal to -1. So x equal to -1 is the zero of polynomial. x इक्वल टू -1 या डायरेक्ट लिखते हैं -1 को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लिखते हैं ऐसा, एक पॉलिनोमियल है ऐसा px इक्वल टू 3x माइनस 4, सेकेंड है px इक्वल टू 2x प्लस 1/4, थर्ड है px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। फोर्थ है px इक्वल टू क्या लिख दे, 2x² माइनस 10x प्लस 8, ऐसा। तो ये तीन पॉलिनोमियल है, हम लोग को इसका जीरोज निकालना है, जीरो निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, जीरो चाहिए ना, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है जिसमें पॉलिनोमियल जीरो होता है। तो एक पॉइंट लिखने टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉइंट है हमेशा के लिए। टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पुट px इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। क्या करेंगे, टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब x की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, px इक्वल टू 3x माइनस 4 है ना, कहेंगे क्या, पुट px इक्वल टू 0। px 0 पुट किया मतलब 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट किए, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ठीक है, क्या 4/3। तो यही मेरा जीरो आ गया, पॉलिनोमियल का जीरो आ गया। सेकेंड के लिए px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लिख लेना, पुट px इक्वल टू 0। सेकेंड में क्या है, 2x प्लस 1/4, 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2x इक्वल टू माइनस का 1/4, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/4 इंटू 2 डिवाइड हो गया, -1/8, इस तरह से, ठीक है। थर्ड px इक्वल टू क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग आगे या 9th में भी पढ़ना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। 10th में आगे और पढ़ना है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3। तो ये बन गया x माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 2, ठीक है। ये px, पुट px इक्वल टू 0, इसको अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट इसको 0 के इक्वल डायरेक्ट पुट किए, ठीक है, इतना है।
पुट नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। पी एक्स इक्वल टू 0 पे पी एक्स मेरा क्या आ गया है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू है 0। तो यहाँ से x माइनस 3 या तो 0 होगा और x माइनस 2 0 होगा। x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ दो 0 है ना, हाँ 2 0 आ रहा है। तो इतना एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर 1 डिग्री के पॉलिनोमियल है तो 1 0, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 0, ठीक है, 3 डिग्री की तो 3 0। अब फोर्थ है, ये खुद बना लेना, फैक्टराइज करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा और कितना जीरो मिलेगा, ठीक है। तो मान ये है हम लोग का, अगर नहीं जानते, ये है x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ जितना बार कट करेगा वही उसका जीरोज कहलाएगा। 2 बार कट करेगा तो 2 जीरो, 3 बार कट करेगा तो 3 जीरो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ मेरा कैसा है, ऐसा। तो देखते हैं एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, 1 2 और 3, ठीक है। 3 जगह पे कट किया है ना। तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरो कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया है, 3। क्लियर है। हाँ, एक ग्राफ मेरा ऐसा है, ये है, यहाँ पे कट नहीं, एक ही जगह मतलब टच करके निकल गया है, ठीक है। ग्राफ क्या हुआ है, एक्स एक्सिस को टच कर, तो यहाँ पे एक ही जीरो हो, एक मानेंगे। यहाँ एक जगह ए कट किया, 2 जगह, कितने जगह पे कट किया है, 2 जगह पे ना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन होता है, ठीक है। अब और ग्राफ देखते हैं ना, 2-4 और ग्राफ देख लेते हैं। एक्स वाई मान लेते हैं ऐसा ग्राफ है, एक्स वाई मान लिए ऐसा ग्राफ है, ठीक है। ऐसा ग्राफ है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लिए ये ऐसा ग्राफ है। ऐसा ग्राफ है एक्स वाई, ठीक है। हम लोग को बताना है नंबर ऑफ जीरोज। तो इस ग्राफ में देखते हैं एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस को कहीं पे कितना बार ये ग्राफ टच किया है, एक जगह ना कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, एक ही जीरो है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो ही है, ठीक है। इसमें तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस को तो एक भी जगह पे कट नहीं किया है ग्राफ, एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे कट नहीं किया है, ठीक है। तो जीरोज क्या हो जाएगा, 0, मतलब एक भी नहीं, नंबर ऑफ जीरोज नो एनी जीरो, ठीक है। इसको देखते हैं 1 2 3 और ये 4, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है, नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं, एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे कट नहीं किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या बोलेंगे, 0, एक भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एनसीईआरटी 2.1 बन जाएगा, ठीक है। आर.डी. शर्मा हम लोग करेंगे, आर.एस. अग्रवाल भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, क्यूबिक तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। एनसीईआरटी बना लेना, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, बाय बाय।